ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 1 प्यार संख्या 84। याते लीला रस परिमलोद्गारी वन्या परिता धन्याक्षोणि विलसिता विलसती वृता माथुरी मधुरभि। तत्रास्माभिश्चटुल चटुल पशुपि भावमुग्धान्तराभि संवीत सत्यम सत्वं कलयवदोल्लासी वेणुर्विहारम। गोपियों ने आगे कहा, हे कृष्ण, आपके लीला रसों की सुगंधी मथुरा जनपद की माधुरी से घिरे हुए वृंदावन की धन्य भूमि के वनों में व्याप्त है। इस अद्भुत भूमि के अनुकूल वातावरण में अपने अधरों पर थिरकने वाली बांसुरी से तथा हम गोपियों के मध्य जिनके हृदय अकथनीय आह्लादपूर्ण भावों से सदैव मोहित रहते हैं, आप अपनी लीलाओं का आनंद लूट सकते हैं। ललित माधव से ये लिया गया जो रूप गोस्वामी ने ग्रंथ को लिखा है। कहने का मतलब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी भगवान के भाव के अनुसार समझ पा रहे हैं कि इस लीला में क्या क्या हुआ है। तो इसको कहते हैं एक तरह का तात्पर्य। जब हमारे जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य देते हैं तो भगवद गीता के श्लोकों के अंदर और तात्पर्य डालते हैं कि भगवान का क्या मतलब है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान के बहुत निकट है, क्योंकि वो समझ रहा है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनके निकट है तो वो जानता है कैसा सोचते हैं। हालांकि हम भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन जो निकटवर्ती व्यक्ति है भगवान उस पर कृपा करते हैं, या कोई व्यक्ति भी कृपा करके अपने हृदय के सीक्रेट्स को रिवील करता है उस व्यक्ति के सामने, इसलिए वो अधिक का अधिक जानता जाता है। उसी तरह से रूप गोस्वामी भगवान के उन इंटरनल फीलिंग्स को समझ रहे हैं। और लीला के बीच में जो लिखित लीलाएं हैं उसके बीच में भी हर चीज़ तो लिखी नहीं जाती। इट्स नॉट अ वीडियो, हाँ, जो कि एक एक सीक्वेंस को रिकॉर्ड कर रही हो। इट्स अ डिस्क्रिप्शन। उस डिस्क्रिप्शन के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसको कि जैसे भागवतम में हम कुछ लीलाएं सुन रहे हैं, कई अन्य ग्रंथ हैं उनमें उन्हीं लीलाओं को और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। उसके बीच में क्या हुआ, फिर उसके बीच में क्या हुआ, फिर उसके बीच में क्या हुआ। उसी तरह से ये जो नाटक हैं ललित माधव इत्यादि, ये समझ लीजिए उन सिचुएशंस को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं जिन सिचुएशन को हमने सुना है ना। गोपियों ने क्या कहा, हमने बड़ा सिंपली सुना कि गोपियों ने इस प्रकार से कहा कि हे कृष्ण, आप वही हैं, लेकिन आज आप डिफरेंट भाव में हैं, हम आपको वृंदावन ले जाना चाहती हैं। दैट्स इट। थोड़ा बहुत इधर और बट यहाँ पर इस तरह के नाटकों में जो कि ऑथोराइज जगह से लिखे हैं, नाटक तो कोई स्क्रिप्ट राइटर भी लिख सकता है ना। बट जैसे कि आजकल लिखे जा रहे हैं, आजकल टीवी सीरियल्स वगैरह में रामायण हो गया, हनुमान हो गया, कुछ भी हो गया, इन
के करैक्टर के इर्द गिर्द बहुत सारी और स्टोरीज़ लगा के उसको चटपटा बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो भगवान के निकटवर्ती नहीं है। इसलिए इनमें अशुद्धियाँ हैं। यही ग्रंथ, यही रामायण, यही महाभारत इस प्रकार से देखे और सुने जाने से हृदय में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उस एक्टर और एक्ट्रेस के कपड़े और शरीर को ही देखते रहते हैं। क्योंकि एक तो पुराने ज़माने के शरीर दिखाते हैं जिसमें आधे अधूरे कपड़े पहने होते हैं माताओं ने भी, और ज्वेलरी लदी होती है, और जो एक्टर होते हैं वो ज़बरदस्त मसल मैन को इन सीरियल्स में लगाया जाता है। तो माताएं लड़कों को और लड़के माताओं को ही देखते रहते हैं सीरियल में। तो उसके बाद उसमें कुछ डायलॉग बाजी होती है और डायलॉग बाजी पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इस कारण से हमें ऐसा लगता है कि हम रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं जो कि वास्तव में स्पिरिचुअल है, लेकिन उसके अंदर वो स्पिरिट नहीं है ना। इसलिए हम लोग भी जब कभी नाट्य करें, हाँ, तो इस प्रकार से उसको रचें कि उसमें मनोरंजन अगर है दैट्स ओके, बट अल्टीमेटली द मैसेज मस्ट गो ऑन। ये लोगों के हृदय को रुलाए, पिघलाए, भगवान का भक्त होना है। तो इस प्रकार का नाटक है ललित माधव, ऑथराइज्ड बाय रूप गोस्वामी। उसमें ये बोला गया, एई मत महाप्रभु देखी जगन्नाथे, सुभद्रा सहित देखे वंशी नहीं आते। इस तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि वो अपनी बहन सुभद्रा के साथ थे और उनके हाथ में वंशी नहीं थी। त्रिभंग सुंदर ब्रजे व्रजेंद्र नंदन, कहाँ पाब एई वांछा बाड़े अनुक्षण। गोपियों के हर्षोन्माद भाव में मग्न श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को अपने आदि स्वरूप वृंदावन में त्रिभंगी शरीर के कारण अत्यंत सुंदर लगने वाले नंद नंदन कृष्ण के रूप में देखना चाहते थे। क्योंकि महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे और राधा रानी वृंदावन के भाव में है, वृंदावनेश्वरी। वो भगवान को उसी रूप में देखना चाहती हैं। त्रिभंग जो 3 जगह से टेढ़े हैं, हाँ, पैरों से, फिर कमर से, फिर हाथों से, हाथ के एरिए से, और इस प्रकार वो बांसुरी बजाते रहते हैं। इस रूप में उन्हें दिखना चाहते थे। इस रूप का दर्शन करने की उनकी इच्छा निरंतर बढ़ती जा रही थी। राधिका उन्माद यही छे उद्धव दर्शने, उद्धूर्णा प्रलाप तैछे प्रभु रात्रि दिने। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने उद्धव की उपस्थिति में एक भौरे से असंगत रूप में प्रलाप किया था, ये हम भागवतम में सुनेंगे कि किस प्रकार से उद्धव आए थे, उधर राधा रानी एक भौरे से बात कर रही है कि यू आर मैसेंजर ऑफ कृष्णा, यू चीटर। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में उन्मत्त की तरह रात दिन असंगत बातें करते थे। लताओं से बात कर रहे हैं, पेड़ों से बात कर रहे हैं, जानवरों से बात कर रहे हैं। हाइट ऑफ लव एंड अफेक्शन, भगवान के प्रति प्रेम का महाभाव इस प्रकार का हो जाता है। इस संसार में भी कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं, उसको पागल कहते हैं, क्योंकि वो किसी स्त्री, किसी संपत्ति या किसी चीज़ के कारण लुट जाने से पागल सा हो जाता है। कई बार किसी का दिवालिया निकल जाता है, वो पागल पागल सा घूमता है। कई बार कोई कन्या किसी और के पास चली जाती है तो पागल सा हो जाता है, उसको पागल कहा जाता है। लेकिन इसको दिव्य भाव कहा जाता है, महाभाव। इसी तरह का पागलपन भगवान के विरह में होना। तो जब चैतन्य महाप्रभु विक्षिप्त की भांति असंगत बातें करते थे, तब दिव्य प्रेम के भावोन्माद में रहते थे। ऐसी सर्वोच्च भावदशा में मोहने वाली की उपस्थिति में मोहित होने की अनुभूति होती है। जब मोहने वाला तथा मोहित अलग विलग होते हैं, अलग हो जाते हैं, लाइक कृष्ण एंड वी, तब मोहन अर्थात भ्रम उत्पन्न होता है। जब कोई वियोग के कारण इस प्रकार भ्रमित हो जाता है तो स्तब्ध हो जाता है, और उस समय उसके शरीर में दिव्य भावावेश के सारे लक्षण प्रकट होते हैं। इन लक्षणों के प्रकट होने पर भक्त अचिंत्य रूप से उन्मत्त दिखाई देता है। यानी कि भगवान के दूर चले जाने से हमको एक प्रकार का मोहित हो जाते हैं हम, है ना, आउट ऑफ सेपरेशन। तो अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं, शरीर में अजीब अजीब से लक्षण प्रकट होते हैं, उन्मत्त पागल सा दिखता है व्यक्ति। इसे आध्यात्मिक उन्माद कहते हैं। इस अवस्था में काल्पनिक वार्तालाप होता है, हाँ, हम बात कर रहे हैं। अगेन इन चीज़ों को इमिटेट करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करेंगे, जाएंगे किसी कमरे में, बोलेंगे कृष्ण हाँ तुम बहुत नटखट हो, कृष्ण तुम ये हो, बातें कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट कि हम इसको इमिटेट करके कुछ उसके पहले बहुत शुद्ध होने की आवश्यकता है।
श्रीमती राधा रानी की उन्माद दशा का वर्णन करते हुए उद्धव ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपके वियोग की अत्यंत उत्कटता के कारण श्रीमती राधा रानी कभी जंगल के कुंज में शयन करती है, कभी श्याम वर्ण के बादलों को कोसती है, उनको भी कृष्ण समझने लगती है, तुम इतने दूर हो, जा रहे हो उड़ के, मेरे पास नहीं आ रहे हो, और कभी जंगल के गहन अंधकार में इधर उधर विचरण करती है। इस तरह वो पगली सी बन गई है। द्वादश वत्सर शेष एछे गौड़ाइला एई मत शेष लीला त्रिविधा ने कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष इसी उद्देव्य उन्माद में बीते। इस तरह उन्होंने अपनी अंत्य लीलाएं 3 प्रकार से संपन्न करी। संन्यास करी 24 वत्सर कैला ये कर्म अनंत अपार तार के जानिब मर्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के बाद 24 वर्षों तक जो जो लीलाएं करी वे असंख्य हैं, अपार हैं। ऐसी लीलाओं का मर्म भला कौन समझ सकता है। उद्देश्य करित करी दिग्दर्शन मुख्य मुख्य लीलार करी सूत्र गणन। उन लीलाओं का संकेत करने के उद्देश्य से मैं मुख्य मुख्य लीलाओं को सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम सूत्र प्रभुर संन्यास करण संन्यास करी चलीला प्रभु श्री वृंदावन। पहला सूत्र है संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर चल पड़े। इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग संन्यास ही वांटेड टू गो टू वृंदावन। बड़ी सुंदर लीला वो हुई। तो चाहते थे वृंदावन की को जाना, जा पाए कि नहीं पाए वो हम कथा में सुनेंगे। ये कथन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के स्पष्ट तथा प्रमाणिक वर्णन है। उनके द्वारा संन्यास ग्रहण किए जाने की तुलना मायावादियों द्वारा संन्यास ग्रहण करने की के बराबर नहीं है। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, मायावादियों की तरह नहीं थे जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, इसलिए वृंदावन को क्या मानेंगे, लीला स्थली को क्या मानेंगे। हाँ, लीला स्थली में मिलते फिर भी हैं, पड़े वहीं पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फेम मिलता है, लोग मिलते हैं, फॉलोअर मिलते हैं। भक्त वृंदावन जाना चाहता है क्योंकि वो भगवान की लीला स्थली है, क्योंकि भगवान को मानता है, उनके रूप को मानता है, उनकी लीला स्थलियों को मानता है, उनके पर्सनल फॉर्म को मानता है। इसलिए ही वॉज नॉट लाइक अ ऑर्डिनरी मायावादी सन्यासी। वे उन मायावादी सन्यासियों से सर्वथा भिन्न थे जो ब्रह्म में समा जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। वैष्णव के लिए संन्यास ग्रहण करने का अर्थ है सारे भौतिक कार्यकलापों से छुटकारा और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूरी तरह लग जाना। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। अनासक्त्य विषयान यथार्मुप युज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। कृष्ण के लिए सारी चीज़ों को त्याग देना और सारी चीज़ों को कृष्ण की सेवा में लगा देना ही युक्त वैराग्य है। और ये दिस इज हायर देन लीविंग एवरीथिंग। सो बेटर, इससे बेहतर कि हम संसार की वस्तुओं को त्याग दें या चीज़ों को त्याग दें, उन वस्तुओं को, उन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा दें। ये वैराग्य, युक्त वैराग्य है। ये दिस इज हायर। वैष्णव के लिए संन्यास आश्रम का अर्थ है भौतिक वस्तुओं से पूर्णतः विरक्ति और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहना। किंतु मायावादी सन्यासी यह नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाया जाए। उन्हें भक्ति की शिक्षा ही नहीं मिली है, इसलिए वे भौतिक वस्तुओं को अस्पृश्य मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मायावादी सोचते हैं कि जगत मिथ्या है, वैष्णव नहीं सोचता। वो कहते हैं मिथ्या कैसे हो सकता है, भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति मिथ्या है क्या? यू फूल, हाउ कैन ना, इट्स अपरा शक्ति। मिथ्या कैसे हो सकती है, वास्तविक है। ये हमें भ्रमित करती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये है, शराब कोई वस्तु है जो हमें मोहित कर लेती है, हमें भ्रमित करती है, लेकिन वो शराब है ना। वैष्णव सन्यासी के लिए वैराग्य का अर्थ है अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए कोई वस्तु स्वीकार न करना। भक्ति का अर्थ है प्रत्येक वस्तु का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में करना, तुष्टि के लिए करना। और यही उचित क्या है, संन्यास भी है। इस प्रकार से हमारे उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो वास्तविक सन्यासी कौन है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो कि भगवान गीता में भी बताते हैं। वास्तविक सन्यास क्या है, वास्तविक त्याग क्या है। चीज़ों को भोगने की इच्छा का त्याग कर देना ही वास्तविक त्याग है। प्रेमेते विभल भार्य नाहिक स्मरण राण देशे 3 दिन करिला भ्रमण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे तुरंत संन्यास लेने के बाद, तो वे कृष्ण प्रेम में विवल हो गए और अपनी बाहरी जगत की सारी सुध बुध उन्होंने खो दी संन्यास लेने के बाद। इस तरह उन्होंने 3 दिनों तक उस राढ़ देश में भ्रमण किया, जो ऐसा प्रदेश है जिसमें गंगा नहीं बहती।
तो रास्ते में चलते रहे, उनको गाइड किया गया। ये हम लीलाएं सुनेंगे अलग अलग जगहों पर, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु निकले, कि वृंदावन किस साइड को है, उनको बताया गया वृंदावन इस साइड को है, जो भी था। तो उस भाव में ही वो रहे, वृंदावन के भाव में आ गए। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु भुलाइया गंगा तीरे लैया आइला यमुना बलिया। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को गंगा के किनारे ले जाते समय यह कहकर भ्रमित कर दिया कि यमुना नदी है। भगवान को कौन भ्रमित कर सकता है? स्वयं भगवान ने शिव जी को मोहिनी रूप दिखा के भ्रमित कर दिया था। स्वयं बलराम कुड नॉट अंडरस्टैंड ब्रह्म विमोहन लीला। जानते हैं हम लोग, ऐसा नहीं भगवान बलराम को नहीं कर सकते भ्रमित। बलराम को भगवान ने भ्रमित किया। बलराम जी पूछ रहे हैं ब्रह्म विमोहन लीला के बाद कि कुछ समथिंग सीम्स टू बी डिफरेंट, ये गायें इस तरह का क्यों बिहेव कर रही हैं, इतना ज़्यादा वात्सल्य क्यों आ गया ये अचानक से, कुछ ज़्यादा वात्सल्य आ गया है बछड़ों के लिए। फिर माताएं कृष्ण कृष्ण कहती रहती थी, ये अपने बच्चों में क्यों लिप्त हो गई, है ना, बिकॉज बछड़े भी कृष्ण थे और वो बच्चे भी कृष्ण थे। तो बलराम वॉज थिंकिंग ये हो क्या रहा है, एंड देन इट वॉज रिवील्ड टू हिम इट इज़ कृष्णा एवरीवेयर। तो भगवान सभी को भ्रमित कर सकते हैं, तो नित्यानंद प्रभु भगवान को कैसे भ्रमित कर सकते हैं? इसका मतलब ये भगवान चाहते थे, वही वो वहाँ पर उस वक्त नहीं जाना चाहते थे, और वैसे भी उनका जो नित्य स्थान बनने वाला था वो जगन्नाथपुरी बनने वाला था। क्योंकि वो उन्हें विरह में रहना था निरंतर, और जगन्नाथ जी का वो वहाँ पर हमेशा उस विरह में रहते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या बोल दिया कि ये जो गंगा जी के किनारे किनारे चलिए, ये यमुना है, और गंगा जी यमुना जी के किनारे 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 चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? वृंदावन पहुँच जाएंगे। विश्राम घाट आ जाएगा, हमारा केची घाट आ जाएगा, सारे घाट आ जाएंगे, वृंदावन पहुँच गए। सिर्फ यमुना के साथ साथ चलते रहो। लेकिन वो तो गंगा थी। तो भ्रमित कर दिया। शांतिपुरे आचार्य गृहे आगमन प्रथम भिक्षा कैला तहाँ रात्रि संकीर्तन। और 3 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में पहुँचे। अगेन वो तो डिफरेंट ही जगह पहुँच गए। वहाँ अद्वैत आचार्य का घर था। अद्वैत आचार्य से ने वहाँ पहुँच गए। अद्वैत आचार्य को देख के भगवान हैरान, अरे अद्वैत तुम क्या कर रहे हो इस वृंदावन के रास्ते में? तो एनीवे जो भी हुआ इस लीला के बारे में तो डिटेलिंग चर्चा बाद में होगी। यहाँ पे समरी बता रहे हैं कि फिर 3 दिन बाद शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पर आए और वहाँ भिक्षा ग्रहण करी, वहाँ पे प्रसाद पाया। वहाँ पर उनकी माता सची देवी भी वहाँ पर उपस्थित थी। बहुत प्रकार का साग, मतलब लगभग आई थिंक 28 तरह का साग उन्होंने महाप्रभु के लिए बनाया। कमरों में ढेर लगा था, एक कमरे में चावल, एक कमरे में दाल, एक कमरे में सोच सकते हैं पूरा भरा हुआ। कई दिन तक वहाँ चला, भक्तों के लिए, भगवान के लिए प्रसाद बना। यह उनके द्वारा प्रथम भिक्षा ग्रहण था और उस रात उन्होंने वहाँ सामूहिक कीर्तन भी किया। ऐसा लगता है कि महाप्रभु 3 दिन तक भोजन करना ही भूल गए भावावेश में, प्रपात करें। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बोला यह यमुना है। तो यमुना को देख के बड़े प्रसन्न हो गए। और लेकिन अल्टीमेटली यमुना या गंगा के किनारे किनारे चलते हुए अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर में पहुंच गए, जो कि वहीं पर बंगाल में है। और वहाँ रहने के दौरान उन्होंने सची देवी से मिले, अपनी माता। उनकी माता संन्यास के बाद वहीं आई, क्योंकि माता संन्यास के बाद व्यक्ति घर नहीं जा सकता अपने, है ना। तो इस प्रकार से माता वहाँ पर मिलने आई। माता भक्त गणेर तहाँ करिला मिलन, सर्व समाधान करी कैला नीलाद्रि गमन। अद्वैत प्रभु के घर में वे अपनी माता से तथा मायापुर के सारे भक्तों से मिले। वहाँ पर सबका समाधान करने के बाद वो जगन्नाथपुरी चले गए। तो ये लीला में भी डिटेलिंग काफ़ी आएगी कि उस जगह पर क्या हुआ, क्या क्या शर्तें रखी गई। महाप्रभु के सारे भक्त थे जो कि मरने को तैयार थे, हम मर जाएंगे। हम अद्वैत आचार्य ने कहा मैं गंगा में कूद जाऊँगा, बाकियों ने कहा तो हम क्यों नहीं कूदेंगे, हम भी कूद जाएंगे। उसके बाद वहाँ आकाशवाणी हुई, डोंट वरी चैतन्य महाप्रभु विल कम अगेन। इस प्रकार से मिलेंगे आपको। तब उनके धैर्य थोड़ा आया। फिर वो महाप्रभु से सब लोग उसके बाद 3 दिन बाद शांतिपुर में मिले और वहाँ पर डिसाइड हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही अपना परमानेंट स्थान बनाएंगे। बीच में वो जाएंगे, जो भी ट्रैवलिंग करेंगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो इस प्रकार से वो वहाँ से जगन्नाथपुरी में चले गए। चैतन्य महाप्रभु भली भांति जानते थे कि उनके द्वारा संन्यास ग्रहण किया जाना उनकी माता के लिए वज्रपात के समान है, क्योंकि एक बेटा संन्यास ले चुका है, पिताजी मतलब हस्बैंड जा चुके हैं। अतः उन्होंने मायापुर से अपनी माता और भक्तों को बुला लिया और अद्वैत आचार्य के माध्यम से संन्यास ग्रहण करने के बाद अंतिम बार उनसे मिले। उनकी माता उनका मुंडित मस्तक देखकर बड़ी दुखी हुई।
उनके सर पर अब सुंदर बाल नहीं थे। हमारा सर के बाल कटने से भी माता बड़ी चिंतित हो जाती है हमारी, हाँ हमारी माता है, लेकिन हमारा सर के बाल कटना बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये बाल जो है ब्लैक स्टूल की तरह है हमारे, हाँ इसलिए इनको कट जाना चाहिए। लेकिन महाप्रभु के बाल क्या हैं, वो दिव्य हैं, वो परम आनंद देते हैं भक्तों को। भक्त लोग उन बालों में फूल लगाते हैं, पगड़ी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सजावट करते हैं। वो भक्तों के लिए भगवान के शरीर का एक एक अंग जो है, हाँ अटैचमेंट का विषय है। यस, हम उनसे अटैचमेंट पैदा कर सकते हैं, भगवान के नाखूनों से, भगवान के नेत्रों से, उनके केशों से, इस प्रकार। तो उनका केश कटना मतलब भक्त का हृदय कट जाना। तो इसलिए माता ने जब देखा तो बड़ी दुखी हुई। सारे भक्तों ने सची माता को सांत्वनी दी और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता से उनके लिए भोजन पकाने को कहा, क्योंकि 3 दिन तक भोजन नहीं किया था। उनकी माता तुरंत राजी हो गई और जब तक भोजन बनाती रही, जब तक अद्वैत प्रभु के घर पे रही। सब लोगों ने कहा हम बनाते हैं, हमने उनका तुम लोगों को तो बहुत मौके मिलेंगे, मैं कहाँ जा पाऊँगी जगन्नाथपुरी या कहीं पर भी, तुम्हें मौके बहुत मिलेंगे, मुझे बनाने दो। हाँ, तो सब ने बोला हाँ सची माता आप बनाइए। तो सची माता ने भगवान के लिए 3 दिन तक कंटिन्यूसली प्रसाद बनाया और फिर महाप्रभु ने अनुमति मांगी और संन्यास ग्रहण करने के बाद माता के कहने पर उन्होंने जगन्नाथपुरी को अपना निवास स्थान बनाया, मुख्य स्थान बनाया। तो माता ने कहा कि वृंदावन चले जाओगे तो मैं कैसे तुम्हारे दर्शन करूंगी। कभी कभी कोई लोग यहाँ जगन्नाथपुरी और बंगाल या मायापुर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ लोग वहाँ से आना जाना करते ही रहते हैं, तुम्हारी खबर मिलती रहेगी, मुझे पता चलता रहेगा। ये सब सांसारिक लीला का पाठ है। इंटरनली कृष्ण हैज़ रीज़न फॉर एवरीथिंग। तो कृष्ण को जगन्नाथपुरी को ही अपना मुख्य स्थान बनाना था। इस तरह वह सब कुछ सुलझ गया और चैतन्य महाप्रभु अपनी माता की अनुमति से जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। पथे नाना लीला रस देव दर्शन माधवपुरी र कथा गोपाल स्थापन। जगन्नाथपुरी के मार्ग में चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं करी। उन्होंने विविध मंदिरों की मुलाकात की और गोपाल की स्थापना एवं माधवेंद्रपुर की कथा सुनी। तो ये भी हम चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथों में पढ़ेंगे बहुत कुछ इसके बारे में। और यहाँ पर बीच में रेमुना पहुँचेंगे चैतन्य महाप्रभु, और रेमुना पहुँचकर गोपीनाथ जी के दर्शन करते हुए उन्हें वो कथा याद आएगी जो उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी, ईश्वरपुरी से, और उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी माधवेंद्रपुरी, कि किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आए थे और खीर चोर गोपीनाथ ने उनके लिए खीर चुरा ली थी। और बाद में यहीं पर उन्होंने सारा चंदन कई दिनों तक रहकर गोपीनाथ जी को लगाया था, तब से चंदन यात्रा मनाई जाती है। तो इस प्रकार से वो सारी उसके पहले ये जो गोपाल जी हैं, गोपाल जी वृंदावन में गोवर्धन जी के ऊपर कैसे स्थापित हुए, माधवेंद्रपुर की कथा, पूरी कथा उन्होंने सुनी। तो अन्य माधवाचार्य श्लोक में उल्लिखित माधव यहाँ बता रहे हैं कि इस श्लोक में जो बोला जा रहा है माधवपुरीर, ये माधवपुरीर और कोई नहीं है, माधवेंद्रपुरी है यहाँ बता रहे हैं। क्षीरचूरी कथा साक्षी गोपाल विवरण नित्यानंद कैला प्रभुर दंड भंजन। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से खीर जो है क्षीर चूरी गोपीनाथ एवं साक्षी गोपाल की कथाएं सुनी। ये यहाँ पर जो कथा इस वक्त सुनाई वो नित्यानंद प्रभु ने सुनाई। इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया। तो रेमुना के बाद वो कहाँ गए, बीच में कहीं जगह गए, लेकिन मुख्य जगह रेमुना यानी कि खीर चोर गोपीनाथ और साक्षी गोपाल। फिर साक्षी गोपाल में भी उन्होंने कथा सुनी किस प्रकार से गोपाल जी साक्षी बनकर इस जगह में आए थे अपने एक भक्त के लिए ताकि उसकी शादी हो जाए। तो भगवान विटनेस का काम भी करते हैं। आजकल भी लोग विटनेस इज़ अ प्रोफेशन, लोग कमाते हैं उसमें, लेकिन भगवान तो अपने भक्त के लिए खुद ही पैदल चल के आ गए, विटनेस बने विवाह के। आजकल भी विटनेस बनते हैं, कोर्ट मैरिज होती है ना, उसमें विटनेस। तो भगवान विटनेस बने तो उनका नाम पड़ा साक्षी गोपाल। और उसके बाद आगे चलकर ये सब कथाएं यहाँ पर बड़ी शॉर्ट में बताई जा रही हैं क्योंकि अन्य ग्रंथों में इसकी डिटेलिंग है। और एनीवे यहाँ पर हम कृष्णदास कविराज समरी में सारी शेष लीला को सुना रहे हैं, फिर वो डिटेलिंग करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने आगे जाके दंड भंग वो जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का दंड को तोड़ दिया, और इसके ऊपर भी हमारे आचार्य बहुत बातें बताएंगे कि नित्यानंद प्रभु ने क्यों दंड तोड़ा। तो क्षीरचूरी गोपीनाथ रेमुना नामक स्थान में उत्तर पूर्व रेलवे लाइन जो पहले बंगाल मायापुर रेल लाइन कहलाती थी, उस पर बालासोर स्टेशन से 4 मील की दूरी पर है।
यह स्टेशन सुप्रसिद्ध खड़गपुर जंक्शन से कुछ ही दूरी पर है। कुछ समय हुआ इस मंदिर का भार मेदिनीपुर जिले की सीमा पर स्थित गोपी वल्लभपुर के श्याम सुंदर अधिकारी को सौंपा गया। और श्याम सुंदर अधिकारी कौन है? श्यामानंद प्रभु के मुख्य शिष्य हैं, रसिकानंद मुरारी के वंशज हैं। जगन्नाथपुरी स्टेशन से कुछ ही मील पहले साक्षी गोपाल नामक एक और स्टेशन है, और स्टेशन के बाद पास सत्यवादी नामक एक गांव है जहां साक्षी गोपाल का मंदिर है। क्रुद्ध हैया एका गेला जगन्नाथ देखीते देखी अमुचिता हैया पढ़िता भूमि थे। इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। जब चैतन्य महाप्रभु बाहरी रूप से बड़े क्रोधित हो गए। सन्यासी के लिए दंडा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमेशा दंड लेके चलता है, ऐसे बताते सारे देवी देवताओं का वास उसमें है। लेकिन स्वयं भगवान को देवी देवताओं को उठाने की जरूरत क्या है? देवी देवता तो भगवान के किंकर हैं, उन्हें तोड़ दो इसको। लेकिन सामान्य रूप से वो दिव्य है, पूजित है, लेकिन स्वयं भगवान उसको उठाएं तो नित्यानंद प्रभु का तोड़ देना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बाहरी रूप से क्रोध दिखाया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में संसार में आए थे, भगवान के रूप में नहीं। तो एक्सटर्नली ही शोड की वो इज वेरी एंग्री, और वे सबका साथ छोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं आगे आगे जाऊंगा, तुम लोग सब मेरे पीछे पीछे रहोगे, मैं आगे जाऊंगा, मेरे से बहुत दूर चलना तुम लोग बहुत तंग करते हो मुझे। तो अकेले ही जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, और दर्शन करते ही वो अचेत हो गए और अचेत अवस्था में गिर गए। ऐसा लगा कि उनकी सांस चली गई, बिल्कुल सांस की कोई एहसास नहीं हो रहा था। हाँ, तो तब क्या हुआ? सार्वभौम लैया गेला अपन भवन तृतीय अपहरे प्रभु हैला चेतन। तो वहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा एक बालक है, सन्यासी है, मूर्छित हो गया है। देखा कि सांस नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं है समाप्त हो गया है। तो उन्होंने उनके नाक के आगे रुई वगैरह लगाई, रुई हिलने लगी। हाँ, तो इसका मतलब अभी तो सांस है, कुछ मात्रा में तो सांस है। हाँ, तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें घर ले गए, और दोपहर के बाद तक महाप्रभु तब तक अचेत रहे, और अंत में उन्हें चेतना आई। वो चेतना भी कैसे आई? जब पीछे से नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर ये सब लोग आए और इन्होंने वहाँ पर कीर्तन किया, तो महाप्रभु फिर से अपनी चेतना में आए। नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर, मुकुंद पाछे आसी मिली सबे पाइला आनंद। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का साथ छोड़कर अकेले जगन्नाथपुरी मंदिर में गए, किंतु बाद में नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर उनसे मिलने के लिए आए, और उन्हें देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। तबे सार्वभौम प्रभु प्रसाद करीला, आपन ईश्वर मूर्ति तारे देखाईला। और इस घटना के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना आदि भगवान रूप दिखाया, उन पर कृपा करी। इसके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं आएंगी, कैसे कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को ज्ञान देने की कोशिश करी कि ये तो अभी छोटे हैं, बालक है, लेकिन महाप्रभु ने स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य को एक ज्ञानी से बदल कर एक भक्त बना दिया, और उन्हें अपना आदि स्वरूप दिखाया, राधा कृष्ण का रूप दिखा दिया, समझ लीजिए, या षडभुज रूप दिखा दिया, उसके अंदर सब कुछ दिखा दिया। तो इस प्रकार से सार्वभौम का उद्धार किया। तबे तक करीला प्रभु दक्षिण गमन, कूर्म क्षेत्रे कैला वासुदेव विमोचन। सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा दृष्टि करने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चल पड़े, यात्रा में निकल गए। जब वे कुर्म क्षेत्र आए तो वहाँ उन्होंने वासुदेव नामक व्यक्ति का उद्धार किया, कुर्म क्षेत्र में। इसकी ये सब घटनाएं हम सुनेंगे, किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसके अंदर समझ लीजिए कोढ़ था, वो भी भगवान का दिव्य भक्त था। कोई साधारण एक तो किसी व्यक्ति को अपराध के कारण भी कोढ़ हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पर वो वासुदेव बड़ा अजीब डिफरेंट व्यक्ति था, जो कि कोढ़ के कीड़ों को, नीचे गिरे कीड़ों को अपने शरीर पर रख देता था कि ये मेरा शरीर इनका खाना है, तो क्यों इनको भूखा मारा जाए। और वो किस तरह से कुर्म क्षेत्र से भगवान चले गए थे, वासुदेव वहाँ पर आए तो वासुदेव देखा भगवान चले गए, भगवान उसको मिलने के लिए वापस उसी क्षेत्र में आए और उनको गले लगाया, और गले लगाते ही उनका सारा रोग दूर हो गया। और वो इतना एक्सॉल्टेड व्यक्ति था, उसने बोला अब मेरे को सुंदर शरीर प्राप्त हो गया, वो भी आपके टच करने से, आई विल बी प्राउड, जैसे कि हमको प्राउड जाता है कि भी यार मेरे पास ये पोजीशन मिली है, आपने मुझे ये पोजीशन दी है, हमें पोजीशन के कारण या हम पुराने भक्त हो गए हैं, उसके कारण हमें अहंकार आ जाता है। वासुदेव ने कहा कि मेरे अंदर ये अहंकार आ गया, तो तब महाप्रभु ने उनको बोला कि चैंट करो और प्रीच करो,
प्रीच करना बड़ा मुश्किल काम है। हमें लगता है प्रीच करके तो अहंकार और बढ़ जाएगा, इतना आसान नहीं है ना। क्योंकि आप किसी को प्रीच करोगे, आप सोचोगे आ गया आ गया आ गया, जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया, मेरा फॉलोअर बन गया, वो आपको लात मारेगा और भाग जाएगा। फिर कहीं दूसरे दिन दूसरा लात मारेगा और भाग जाएगा कहीं और। हाँ, फिर आपको रियलाइज़ होगा कुछ नहीं है, हाँ कोई अपना नहीं है। जिसको भी बुरा जिस दिन लगेगा वो भागने को तैयार बैठा है। तो प्रीच करने से इसलिए, वरना तो प्रीच करना तो क्या हुआ, तो गुरु बन गए। गुरु बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फॉलोअर आपको निचोड़ के सुखा देगा, आपको लटका देगा तार पे। तो हमारे सारी एकड़ी, हमारी सारी ईगो चली जाएगी। यू हैव टू रियली सर्व द सर्वेंट्स। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ गुरु नाउ। तो इसलिए जब हम प्रीच करते हैं तो वी बिकम हम्बल अल्टीमेटली, अगर हम सही से प्रीच करें तो। इसलिए उनका प्रीच कीजिए, इसका प्रचार कीजिए और नाम जपिए, इस तरह से आप बचे रहेंगे। ये घटना हुई जिसकी डिटेलिंग हम सुनेंगे। जियड़ नृसिंह कैल नृसिंह स्तवन, पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम परिवर्तन। कुर्म क्षेत्र की यात्रा करने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत में जियड़ नरसिंह के मंदिर में गए, वहाँ भगवान नरसिंह देव की स्तुति करी। रास्ते में उन्होंने प्रत्येक गांव में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का शुभारंभ किया। दिट इज़ आवर रियल बिजनेस, मुख्य बिजनेस। हम जब भी जाएं, इसलिए हमारे भक्त लोग कहीं बस में कहीं रुकते हैं तो कीर्तन चालू कर देते हैं। स्टेशन में ट्रेन कहीं ज़्यादा देर के लिए रुकती है तो, है ना, माना 15 मिनट के लिए रुक गई तो भक्त लोग वहाँ पर भी कीर्तन करने लगते हैं। ट्रेन में चल रहे हैं तो भी कीर्तन कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। दिस इज़ आवर मेन बिजनेस। एक बिजनेसमैन इज ऑलवेज थिंकिंग कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए। वैसे ही भक्त लोग हमेशा सोचते रहते हैं कैसे ये हरिनाम के बिजनेस को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों के पास नाम पहुंचाया जाए, पुस्तक पहुंचाई जाए। इसलिए महाप्रभु ने इसको खुद करके दिखाया। रास्ते में जितने भी गाँव की आए, जगह आई, उसमें कीर्तन करते हुए गए। ऐसा उन्मत्त होकर कीर्तन किया कि सब लोगों के मुंह पे चढ़ गया। जैसे रेडियो टीवी सुनते सुनते हमारे मुंह पे गाने चढ़ जाते हैं, वैसे ही सबके मुंह पे हरे कृष्णा चढ़ जाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान ने जब काजी के घर में जाने के लिए जुलूस निकाला, तो जो काजी के लोग थे वो भी कह रहे थे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे मुंह में जब भी मैं खाली बैठा हूँ तो हरे कृष्णा मेरे मुंह में चलने लगता है, मुझे क्या हो गया, मुझे ये तो गलत है, मैं तो मुस्लिम हूँ। तो इस तरह की घटनाएं, ये बड़ी सुंदर घटनाएं थी। इन घटनाओं के बारे में भी जिक्र हम सुनेंगे, किस प्रकार से गांव में उन्होंने संकीर्तन किया, कैसे वो लोग पागल से हो गए। हाँ, एक खेत में जाते हुए महाप्रभु ने कीर्तन किया, खेत वाला अपने हल को छोड़ के हरे कृष्णा करने लगा। करता 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 उसकी पत्नी आई प्रसाद लेके सर पे। पत्नी कह रहे सुन पागल हो गए हो क्या। जैसी पत्नी ने टच किया, पत्नी भी प्रसाद छोड़ के हरे कृष्णा करने लगी। फिर वो अपने गांव में गए, गांव में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, कहते मम्मी पापा पागल हो गए। मम्मी, जैसी मम्मी को उसने हिलाया, बच्चा भी, और इस प्रकार से पूरा गांव नाचने लगा। ऐसी ऐसी लीलाएं महाप्रभु ने रास्ते में जाते हुए करी, विच शोज़ कि पृथ्वी आते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मेरा नाम। हर नगर में, हर ग्राम में भगवान के नाम का प्रचार होना ही है। ये हमारा मुख्य बिजनेस है। इसको भगवान ने इस यात्रा के दौरान किया, जो कि हमने समरी में समझा। इस समरी को आगे जारी रखेंगे अगले प्रवचन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।